मौलवी साहब प्लीज एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ओके, मैं इस लॉ को आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो, मान लो कि ये नल वोल्टेज है और इसमें से निकलने वाला पानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट है। तो अब जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आपको करंट भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, जैसे कि ये देखो। और जैसे ही मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो वैसे ही करंट भी इसके हिसाब से कम हो जाएगा। तो ओम्स लॉ हमें सिंपल लैंग्वेज में यही बताता है कि हमारा जो करंट होता है किसी भी सर्किट में वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज के बढ़ाने और घटाने से करंट भी बढ़ता और घटता है। इसी चीज को हम बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसी चीज को ओम चच्चा ने कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दोस 2 पॉइंट्स। जब हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉर्मुलेट करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर इक्वल का सिंबल आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है R, जो कि रेसिस्टेंस होता है। और यहां पर रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ करंट में कितनी रुकावट आ रही है, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर टेम्परेचर और वायर की लेंथ और थिकनेस, ये सारी कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। फिर नहीं तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा अगर इनमें से कुछ भी चीज चेंज होती है तो। वमा अलैना इल्लल बलाग।